राधे बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम ये देखिए, बड़े ध्यान से श्रवण करिए कि अब की बार जो है ना, ये गंगा दशहरा कब पड़ेगा और कब हमें स्नान करना। देखिए, गंगा का जो स्नान है बहुत ही पुण्यदायक स्नान है, और ये गंगा का स्नान उसी को मिल पाता है जिसके ऊपर गंगा मैया की कृपा होती है। अब देखिए, ये गंगा मैया जो है ना, इस धरा पर आई कैसे है और कौन इनको लाया है, किसकी वजह से लाया है। तो देखिए, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा भगीरथ थे। तो उन्हीं राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे, और एकाध पूर्वज ने जो बहुत 60,000 के लगभग बताया जाता है, और उन पूर्वजों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए जो नरक में बेचारे बड़े तड़प रहे थे, तो राजा भगीरथ जो है ना बहुत परेशान थे। तो किसी ने कहा कि देखो, आप जो है ना इन पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया का तब करो, यानी गंगा मैया जी का इस धरा पर आने का उपाय करो। फिर ये भी चर्चा हुई कि गंगा जी जब ये धरा पर आएंगी तो उनके बल को बर्दाश्त ये पृथ्वी कैसे कर पाएगी। पता नहीं कर पाएगी कि या नहीं कर पाएगी। तो बाबा भोलेनाथ का भजन करो और उनको प्रसन्न करो, भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ ही अगर प्रसन्न अगर हो जाए तो गंगा जी के बल को कोई जो है अपने काबू में कर सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं। तो भगीरथ जी ने मेरे बाबा भोलेनाथ यानी शंकर जी का काफी समय तक तप किया और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो भोलेनाथ से भगीरथ जी ने विनती की और कहा कि प्रभु, आप गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करें और धीरे धीरे जो है ना आप उनको पृथ्वी पर। तो देखिए भैया, ये भी ध्यान में रखिए, ये जो हमारा दशहरा जो मनाया जाता है बहुत ही पवित्र यानी पुण्यदायक, ये जेठ की दशमी का ये पर्व दशहरा होता है। तो ये समझ लीजिए गंगा जी का उद्गम जो है ना, यानी जन्म, इस पृथ्वी पर आगमन इसी दिन हुआ था। जेठ की दशमी के यानी दशहरा के दिन गंगा जी का आगमन हमारी पृथ्वी पर हुआ था। तो गंगा जी धीरे धीरे आई हैं और भगीरथ के जितने भी पूर्वज थे सबको तारते हुए गंगा जी से धरा पर आई हैं। और आज
हमारी गंगा मैया हम सभी लोगों का पाप जो है ना हरण कर लेती है। जो भैया बहुत भाग्यशाली होते हैं, वो नसीब वाले होते हैं जो इस दिन गंगा मैया के साक्षात जहाँ पर इनका स्थान नहाने का पवित्र है वहाँ पर पहुँचते हैं, गंगा मैया के स्नान करते हैं, तो बोलो भैया बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो देखिए इस दिन हमें क्या क्या करना है। गंगा मैया तक अगर वहां तक पार तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम अपने घर पर ही गंगा स्नान किस तरीके से करेंगे। देखिए पहले तो एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी को खूब शुद्ध तरीके से साफ कर दिए, उसको कोम मांगिए और उसमें जो है ना आपके पास जो पर्याप्त गंगा जल है उस बाल्टी में गंगा जल को डालिए। गंगा जल को डालिए और गंगा जी जल डालने के बाद फिर उसमें अपने पास जो जल है वो बाल्टी भर लीजिए और बाकायदा जिस तरीके से आप गंगा स्नान करते हो तो पहले नमन करते हो उस तरीके से आप गंगा मैया की विनती करिए और उसमें स्नान करिए और गंगा मैया का गुणगान करिए, जय जयकार करिए। गंगा मैया हम आपके पास तक तो नहीं आ पाए, लेकिन हम जिस तरीके से कर पा रहे जो भी विधि विधान हम जानते हैं अपनी समझ से, हे मेरी गंगा मैया मेरी गलती को माफ करना। जितना हमको आता है, जितना हम कर पाते उतना हम आपका वो कर रहे हैं। आप हमसे प्रसन्न होइए, आप हमसे प्रसन्न होइए गंगा मैया। और इस तरीके से विनती करके आप वहां पर जो भी हो दान करिए, दान दक्षिणा मंदिर में जो कुछ आपको वो हो उसी हिसाब से दान दक्षिणा करिए तो आपका जो पुण्य है ना बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाएगा। तो भैया आप सीधा सा यही समझ लीजिए और ये यानी 25 तारीख को ही ये दशहरा ये पर्व मनाया जाएगा। आप लोग हम तो यही कहेंगे पूरी कोशिश करिए वहाँ तक पहुँचने की। जैसे हमारे यहाँ फरखाबाद जी नहाने जाते हैं, सौरव घाट नहाने जाते हैं, तो कोशिश करिए अगर पहुँच जाते तो अच्छी बात, नहीं पहुँचते हैं तो आप अपने घर पर ही एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी को साफ करिए और साफ करके उसमें गंगा जल पहले डालिए। उसके बाद हमारे पास जो भी जल है उसको डालें और गंगा मैया से कहें कि गंगा मैया हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं और हम आपको यहीं से प्रणाम करते मेरी गलती को माफ़ करना और उसी जल से आप मेरी गंगा मैया आपके जो भी पाप होंगे, दशहरा का दिन है तो 10 प्रकार के जो आपके पाप होंगे वो पाप सभी काट देगी मेरी मैया। जय श्री राधे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हमें अपनी वाणी को विराम देना, कथा को आगे बढ़ाना है। अब और तो भैया यानी कल जेठ की 25 तारीख है, 25 मई, तो आप तो ये कहेंगे बड़ी खुशी के साथ गंगा मैया का स्नान करें और फल मनाएं, हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के कार्यकर्ताओं व सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे दशहरा पर्व की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवधाम मंदिर की तरफ से सभी लोगों को शुभकामनाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अगर आप लोगों को ये कुछ
सही लगे, उसमें कुछ शांति मिले आपको, तो आप उसको जो है ना लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।